नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 3 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। पेपर लीक माफिया को लेकर एसओजी रोज नए खुलासे कर रही है। एसओजी के रडार से निकलकर पेपर लीक का मास्टरमाइंड यूनिक भाम्बू दुबई भाग चुका है। हैरानी की बात है कि यूनिक की पत्नी और भाई भी सरकारी नौकरी में है। यूनिक का भाई राजस्थान पुलिस में एसआई है, पत्नी भी ग्रेड 2 पद पर है। इतना ही नहीं, यूनिक अपने परिवार और रिश्तेदारी में भी कई लोगों को नौकरी लगवा चुका है। खुद भी नकल गिरोह से सेटिंग के आधार पर ही नौकरी लगा था। एसओजी अब यूनिक भाम्बू का पूरा रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। एसओजी सूत्रों का कहना है कि यूनिक की पत्नी और भाई भी सरकारी नौकरी में हैं और शंका है कि इसके पीछे भी यूनिक का ही हाथ है। विवेक भाम्बू के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों या समुद्री बंदरगाहों जैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की जांच में किया जाता है। लोकसभा आम चुनाव को लेकर इसी महीने के मध्य में एक बार फिर प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है। इस दरमियान सरकारी सेक्टर में नियुक्तियां नहीं मिलेंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसका असर नहीं पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव ही देख लीजिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बावजूद 3 महीनों अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर में 1.25 लाख से अधिक नौकरियां मिली हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार तीनों महीनों में नए प्राइवेट सेक्टर में बढ़ोतरी लगातार कायम रही है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में आचार संहिता के चलते नियुक्तियों पर एक तरह से रोक लगी हुई थी। वैसे ईपीएफओ के आंकड़ों में सरकारी एवं प्राइवेट दोनों सेक्टर शामिल होते हैं। यह अलग बात है कि अक्टूबर की तुलना में नौकरियां पाने वालों की संख्या में गिरावट देखी गई। वहीं दिसंबर में एक बार फिर बड़ी छलांग देखने को मिली। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में 10 अक्टूबर 2020 को कनाडा में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई छात्र नेता गुरलाल मर्डर केस के चारों आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। इन्हें गवाह और सबूत के अभाव में बरी किया गया है। बरी किए गए आरोपियों में नीरज चस्का, चमकौर सिंह, गुरमीत सिंह गित्ता और गुरविंदर सिंह शामिल है। पुलिस ने मामले में गुरलाल की महिला मित्र और मौके पर मौजूद विकास तिवारी नाम के शख्स को गवाह बनाया था, लेकिन दोनों ने ही अदालत में जज के सामने कहा कि हत्या उनके सामने नहीं हुई है। 2020 में गुरलाल की हत्या के बाद पंजाब में गैंगवार शुरू हो गई थी। गुरलाल की हत्या का बदला लेने के लिए गोल्डी बराड़ ने फरीदकोट में जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गुरलाल सिंह भुल्लर उर्फ पहलवान की हत्या करवाई थी। इसके कुछ महीने बाद गोल्डी बराड़ व लॉरेंस बिश्नोई के करीबी युवा नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की मोहाली में गोलियां मारकर हत्या कर दी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने स्वायत्त शासन विभाग की सहायक अभियंता सिविल प्रतियोगी परीक्षा 2022 के डमी अभ्यर्थी बिठाने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी इंद्राज सिंह टोडरवास झुंझुनू का रहने वाला है। एसओजी ने इसे यूडीबी आर्किड अपार्टमेंट अजमेर रोड से पकड़ा है। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि आरपीएससी ने परीक्षा 21 मई 2023 को करवाई थी। इंदिराज सिंह के स्थान पर अन्य डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। आयोग के रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि मूल अभ्यर्थी इंदिराज सिंह ने प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ कर अन्य व्यक्ति की फोटो चस्पा कर दी थी। एसओजी आरोपी इंदिराज सिंह से पूछताछ कर रही है। जयपुर में 2 दोस्तों का किडनैप कर फिरौती वसूलने का मामला सामने आया है। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर किडनैपर्स की तलाश शुरू कर दी है। एसीबी मालवीय नगर संजय शर्मा ने बताया कि सवाई माधोपुर निवासी हेमंत और सचिन का किडनैप कर फिरौती वसूलने का मामला दर्ज हुआ है। 24 फरवरी को दोनों जयपुर आए थे। सिद्धार्थ नगर में दोनों दोस्त अपने परिचित वीर सिंह मीना के घर रुके। 27 फरवरी को दोनों के परिचित राहिल खान ने कॉल कर बातचीत की। इसके बाद मिलने के बहाने दोस्त साहिल के साथ जयपुर आ गया। 28 फरवरी को साहिल और राहिल मिलने आए। आरोपियों ने नाहरगढ़ घूमने के बहाने चिलगाड़ी रेस्टोरेंट के पास बुलाया। मिलने जाने पर दोनों आरोपियों ने अपने साथियों को कार में लेकर बुला लिया और हेमंत और सचिन को कार में डालकर किडनैप कर लिया। दोनों का मोबाइल छीनकर बैंक अकाउंट से 73,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। परिजनों को कॉल कर 5 लाख रुपए मंगवाए। इसके बाद दोस्तों को छोड़ा। बीते साल हुई तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में एडिशनल सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया है। मामला फिलहाल कोर्ट में है। ऐसे में करीब 1000 अभ्यर्थियों का भविष्य कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करेगा। लेकिन जिस एडिशनल डिग्री को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की ओर से सवाल उठाए गए, वो कोर्स राजस्थान वीवी में अभी भी हो रहा है। इस पर वीवी का तर्क है कि ये समस्या कोर्स की नहीं बल्कि बोर्ड और आरपीएससी की ओर से निर्धारित की गई एलिजिबिलिटी की है।
आधुनिक शिक्षा प्रणाली के तहत स्नातक डिग्री के बाद एक अतिरिक्त विषय में उच्च शिक्षा की डिग्री लेने का प्रावधान निर्धारित किया। इसके तहत राजस्थान विवि और कई अन्य सरकारी विवियों में भी एडिशनल डिग्री देना शुरू किया, जिसका फायदा अभ्यर्थियों को 2016-2018 में हुई शिक्षक भर्ती में मिला। लेकिन बीते साल हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में एडिशनल सब्जेक्ट से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया, जिसके चलते अभ्यर्थी विरोध पर उतर आए। भरतपुर जिले के बयाना में भारतीय डाक विभाग में फर्जी मार्कशीट के आधार पर ग्रामीण डाक सेवक के पद पर सिलेक्शन होने का खुलासा हुआ है। ग्रामीण डाक सेवक की 36 पोस्टों के लिए आवेदन हुए थे। भर्ती में 14 अभ्यर्थियों ने 10वीं की फर्जी मार्कशीट पेश कर दी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान फर्जी मार्कशीट का खुलासा होने पर बयाना डाकघर के सहायक अधीक्षक मुकेश मीना ने बयाना पुलिस थाने में 14 अभ्यर्थियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। मामले में 2 महिलाएं भी आरोपी हैं। इनमें से 10 अभ्यर्थी धौलपुर जिले के, 2 यूपी के तथा एक जोधपुर और सवाईमाधोपुर का रहने वाला है। जांच में पाया गया कि 14 अभ्यर्थियों ने 3 बोर्डों उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और NIOS दिल्ली की मार्कशीट पेश की थी, जिनका वेरिफिकेशन करवाया गया तो तीनों बोर्डों ने बताया कि यह मार्कशीट हमारी नहीं है। नागौर जिले के मेड़ता में विवाहिता का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने बिरलौका सरहद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 16 जनवरी को विवाहिता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और फिर उसके साथ गैंगरेप किया था। पंचोड़ी थाना अधिकारी खेताराम ने बताया कि महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में हमने नागौर जिले के खींवसर पुलिस थाना क्षेत्र की बिरलौका निवासी 24 वर्षीय नितेश जाट, इसी गांव के 24 वर्षीय ओमाराम जाट और 25 वर्षीय पद्माराम मेघवाल को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों से पुलिस की ओर से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के विष्णोदा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित कर सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन बाइक सवार 50 वर्षीय साधु की उपचार के दौरान मौत हो गई। दोनों घायलों को नाजुक हालात में उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सदर थाना पुलिस ने बताया कि विष्णोदा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। बाइक सवार 50 वर्षीय साधु दाताराम निवासी मिलकन के उपचार के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गूगल ने अपनी पॉलिसी को नहीं मानने पर कार्रवाई करते हुए 10 भारतीय ऐप को हटा दिया है। गूगल ने उसकी ऐप बिलिंग पॉलिसी को नहीं मान रही 10 से ज्यादा भारतीय कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। गूगल ने कहा कि बढ़े हुए पीरियड के लिए ऐप बिलिंग पॉलिसी के अनुपालन यानी कंप्लायंस के ऑप्शन को जो कंपनियां नहीं चुन रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल ने अब तक भारतीय मैट्रिमोनी, शादी.com, नौकरी.com, 99 acres.com, Altate, स्टेज, आहा, ट्रूली, मैडली, क्वैक क्वैक, कोकू FM एजेंसी कंपनियों के ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया है। गूगल ने कहा कि इन कंपनियों के पास पर्याप्त समय था, लेकिन फिर भी उन्होंने बिलिंग पॉलिसी पर हामी नहीं भरी, तो अब एक्शन ही लेना पड़ रहा है।